गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर इससे पहले वाले वीडियो में अपने ने साइलोटम के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना जो नया टॉपिक है, नया मेंबर है, वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला ये ऐसा टेरिडोफाइटिक प्लांट है या टेरिडोफाइट का ऐसा जीनस है जो कि संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ऐसी कोई विश्व की जगह नहीं है जहाँ पे सिलेजिनेला की कोई स्पीसीज नहीं मिलती हो। सिलेजिनेला जो है वो लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। टेरिडोफाइट पादप है, मॉस पादप, जिसको लिटिल क्लब मॉस तथा या स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। अब अपने बात करें कि सिलेजिनेला की हैबिटेट कैसी होती हैं, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कि सिलेजिनेला का वितरण कौन कौन सी जगह पे होता है, ये किन किन आवासों में उपस्थित होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अब इसकी संपूर्ण भारत के अंदर कितनी जातियां पाई जाती हैं या विश्व में कितनी जातियां पाई जाती हैं, इन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, हैबिटेट है कि किस प्रकार के आवास में पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि इसको कहते क्या है, लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। और ये वर्ल्ड वाइड जीनस है, विश्वव्यापी वंश। यानी सिलेजिनेला जो है वो संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला जीनस है। इसकी संपूर्ण विश्व में लगभग 700 जातियां पाई जाती हैं। होल वर्ल्ड के अंदर या संपूर्ण विश्व में लगभग 700 जातियां पाई जाती हैं। ये जो 700 जातियां हैं, इनमें से अधिकांश जातियां जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसकी अधिकांश जातियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ जातियां जो है वो टेम्परेट रीजन में भी मिलती है। टेम्परेट रीजन यानी शीतोष्ण प्रदेशों में भी इसकी कुछ जातियां जो है वो शीतोष्ण प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। अब अपने बात की थी कि संपूर्ण विश्व के अंदर इसकी 700 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इंडिया में कितनी पाई जाती है, तो इंडिया में इसकी 70 जातियां पाई जाती हैं। यानी 1 0 यहाँ से हटा दें तो जो शेष बचता है उतनी जातियां भारत के अंदर सिलेजिनेला की पाई जाती हैं। यानी भारत में सिलेजिनेला की लगभग 70 जातियां मिलती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देखिए, भारत में पाई जाने वाली 70 जातियों में से कुछ के उदाहरण अपन लेते हैं। सिलेजिनेला, क्राउसियाना, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला क्राउसियाना
सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला बाइफॉर्मिस, सिलेजिनेला मेगाफिला, आदि अनेक जातियां जो है भारत के अंदर पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश जातियां जो है वो नम व छायादार स्थानों में पाई जाती हैं। छायादार वेट एंड शेडी प्लेसेस के अंदर नम व छायादार स्थानों में पाई जाती हैं। इसके साथ इसकी अधिकांश जातियां जो है वो पेरिनियल होती है, यानी बहुवर्षीय होती है। सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां जो है वो पेरिनियल होती हैं, लेकिन इसकी कुछ जातियां जो है वो एनुअल भी होती हैं। कुछ जातियां वार्षिक या एनुअल होती हैं। क्या होता है कि सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां जो है वो बहुवर्षीय होती हैं, लेकिन कुछ जातियां जो है वो कैसी होती है, एक वर्षीय होती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक वर्षीय में सिलेजिनेला पिग्मिया, सिलेजिनेला पिग्मिया, सिलेजिनेला ग्रेसिलिसिमा, ग्रेसिलिसिमा आदि इसकी एक वर्षीय जातियां होती हैं। अब अपने ये कहें कि सिलेजिनेला जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, यानी सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है वो मरुस्थल में भी मिलती हैं, अर्थात सिलेजिनेला की कुछ जातियां मरुद्भिदीय या जीरोफिटिक भी होती हैं। देखिए कौन कौन सी उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं। कुछ जातियां जीरोफिटिक यानी मरुद्भिदीय आवासों में भी पाई जाती हैं। सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है वो मरुद्भिदीय आवासों में भी पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला। ये इसकी 3 ऐसी जातियां हैं जो कि मरुस्थलीय आवासों के अंदर या जीरोफिटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती हैं। ये आपके क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिलेजिनेला की किसी एक मरुद्भिदीय जाति का नाम बताइए या किन्हीं 2 मरुद्भिदीय जातियों का नाम बताइए, तो आपको इनमें से किसी 1 या 2 जातियों के नाम बताने हैं। सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला राजस्थानेंसिस और सिलेजिनेला लेपिडोफिला। इन तीनों में से किसी का भी नाम आप बता सकते हो। देखिए ये जो सिलेजिनेला लेपिडोफिला है, ये सिलेजिनेला लेपिडोफिला ऐसा पादप है जो शुष्क परिस्थितियों में ये एकदम से सूख कर गेंद के जैसा बन जाता है। ये पूरा इस तरह के एक गोल गेंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से गोल राउंडेड गेंद के रूप में या बॉल लाइक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है जब ये ड्राई कंडीशन में होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती है, अनुकूल परिस्थितियों के अंदर ये जल के संपर्क में आ जाता है या इसको जल मिल जाता है, तो ये प्रसारित होकर या फैलकर ये पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, यानी हरा भरा हो जाता है। इसी कारण इसको
रीजनरेटिव प्लांट या पुनर्जीवनी पादप कहा जाता है। पुनर्जीवनी पादप। तो सिलेजिनेला को किसके नाम से जाना जाता है? एक तो लिटिल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, एक स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है, और इसकी लेपिडोफिला जाति है उसको पुनर्जीवनी पादप के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम के अंदर कि पुनर्जीवनी पादप किसे कहा जाता है? तो सिलेजिनेला लेपिडोफिला को पुनर्जीवनी पादप कहा जाता है, क्योंकि ये शुष्क परिस्थितियों के अंदर गोल गेंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं ये जल अवशोषित करके पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पुनर्जीवनी पादप कहा जाता है। अब ये अपने क्या हो गई, हैबिटेट के बारे में अपने ने डिस्कस कर लिया। अब जो है सिलेजिनेला पादप जो है वो स्वभाव में किस प्रकार का होता है, हैबिट में किस प्रकार का होता है? तो ये हैबिट के आधार पे ये एनुअल भी हो सकता है और पेरेनियल भी हो सकता है, बाइनियल भी हो सकता है। तो स्वभाव के आधार पे इसमें कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी वेरिएशन जो है वो पाई जाती हैं, विभिन्नताएं। स्वभाव के आधार पे इसमें कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कि सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां जो है वो प्रोस्टेट या क्रीपिंग फॉर्म में होती हैं, यानी कि सयान होती हैं, या फिर ये विसर्पी होती हैं। सिलेजिनेला का पादप जो है, अधिकांश पादप स्वभाव के आधार पे किस प्रकार के होते हैं? या तो ये प्रोस्टेट होंगे यानी जमीन पे लेटे हुए होंगे, या क्रीपिंग यानी रेंगते हुए वृद्धि करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में अपन इसको देखें तो सिलेजिनेला क्राउसियाना इसकी ऐसी जाति हैं जो कि क्रीपिंग फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी रेंगते हुए वृद्धि करती हैं। लेकिन इसकी कुछ जातियां जो है वो इरेक्ट फॉर्म में भी मिलती हैं, इरेक्ट यानी ऊर्ध्व। सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है ऊर्ध्व रूप में यानी सीधे खड़े रूप में भी पाई जाती हैं। सिलेजिनेला यानी सिलेजिनोइडीज। सिलेजिनोइडीज एक ऐसी स्पीसीज है वो इरेक्ट फॉर्म में पाई जाती हैं। इसी तरह से सब इरेक्ट उप ऊर्ध्व या अर्ध ऊर्ध्व कंडीशन में भी इसकी कुछ जातियां पाई जाती हैं। जैसे ट्रेकीफिला एक सिलेजिनेला की जाति है, ट्रेकीफिला। तो सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है सयान या विसर्पी कंडीशन में पाई जाती हैं, जैसे सिलेजिनेला क्राउसियाना। सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है वो इरेक्ट फॉर्म में पाई जाती हैं। सिलेजिनोइडीज जो स्पीसीज है इसका उदाहरण है। कुछ उप ऊर्ध्व या सब इरेक्ट फॉर्म में भी पाई जाती हैं, जिसे अपन ट्रेकियोफिला के रूप में उदाहरण के रूप में लेते हैं। अब कुछ जो है वो दूसरे प्लांट का सहारा लेकर रेंगते हुए ऊपर वृद्धि करते हैं, जो सिलेजिनेला इलिगेंस आरोही फॉर्म में पाई जाती है। आरोही कंडीशन में सिलेजिनेला इलिगेंस। सिलेजिनेला इलिगेंस जो है इसकी एक ऐसी जाति है जो दूसरे पेड़ों के ऐसे लिपट कर ऊपर की ओर आरोही रूप में वृद्धि करती है, इसीलिए इसको आरोही पादप के नाम से जाना जाता है।
अब सिलेजिनेला की कुछ जातियां जो है वो एपिफिटिक फॉर्म में भी पाई जाती है। एपिफिटिक का मतलब है अधिपादप के रूप में। अधिपादप का मतलब कि जो दूसरे पेड़ होते हैं उन पेड़ों के ऊपर स्थापित होकर उनसे पोषण प्राप्त करके या एनवायरनमेंट की नमी को अब्जॉर्ब करके वो अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? ये अधिपादप या एपिफाइटिक पादप कहलाते हैं। एपिफिटिक प्लांट। तो सिलेजिनेला की ऐसी कुछ जातियां हैं जो कि अन्य पौधों पर ये अधिपादप के रूप में पाई जाती हैं। सिलेजिनेला ओरिगाना ये इसकी एक ऐसी जाति है जो कि अन्य पेड़ों पर, अन्य पेड़ जो नम व छायादार स्थानों में पाए जाते हैं उन पेड़ों पर ये सिलेजिनेला ओरिगाना जो है वो अधिपादप के रूप में पाया जाता है। तो आज अपने ने क्या किया? सिलेजिनेला का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। सिलेजिनेला को कहते क्या है? लिटिल मॉस, लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। सिलेजिनेला की लगभग 700 जातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। सिलेजिनेला एक ऐसा जीनस है जो कि संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। भारत में सिलेजिनेला की 70 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का उदाहरण अपने ने लिया है। सिलेजिनेला हैबिटेट के आधार पे क्या है? ये हैबिटेट के आधार पे नम व छायादार स्थानों में पाया जाता है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में मिलता है। हैबिट के आधार पर ये प्रोस्ट्रेट, क्रीपिंग, इरेक्ट, सब इरेक्ट या एपिफिटिक फॉर्म में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला। अब सिलेजिनेला की मॉर्फोलॉजी के बारे में अपने को डिस्कस करना है। पहले सिलेजिनेला के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपने ने बात की, उसकी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बात की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। अब अपने बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में कि सिलेजिनेला का प्लांट जो है बाह्य संरचना के आधार पे किस प्रकार का दिखाई देता है। अब मॉर्फोलॉजी जो है इसमें अपने सबसे पहले स्पोरोफिटिक प्लांट जो होता है, स्पोरोफाइट होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ सिलेजिनेला स्पोरोफाइट। सिलेजिनेला के स्पोरोफाइट के मॉर्फोलॉजी के बारे में अपने बात करते हैं। तो सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट जो है वो रूट स्टेम लीव्स में विभाजित होता है। रूट स्टेम व लीव्स में विभेदित होता है। प्लांट बॉडी जो है वो अत्यधिक कोमल व शाकीय होती है, यानी हर्बेशियस और सबसे कोमल व शाकीय, सॉफ्ट एंड हर्बेशियस। कोमल व शाकीय होती हैं। इसकी कुछ जातियों के अंदर जो है वो राइजोफोर प्रेजेंट होता है। राइजोफोर क्या होता है कि जैसे प्रोस्टेट स्टेम है या सिलेजिनेला का, जैसे आपने कहा कि तना जो है द्विभाजी शाखित होता है, तो अब मान लीजिए ये तना प्रोस्टेट तना है, ये यहाँ का जो द्विभाजी बिंदु हो गया। इसी तरह से ये आगे का द्विभाजी बिंदु, ये आगे का द्विभाजी बिंदु। जहाँ जहाँ पे द्विभाजी बिंदु बनता है उस जगह पे इस तरह की राइजोम लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर विकसित होती हैं, जो आगे चलकर इस तरह से विभेदित होती है। और ये विभाजन भी कैसा होता है? डाइकेजियल रूप में इस तरह से होता है, ये ऐसे
तो इसमें राइजोफोर का जो शीर्ष भाग है वो राइजोम के रूप में विकसित होता है और वो द्विभाजी शाखित के रूप में विकसित होता है। तो जहाँ पे द्विभाजी बिंदु है वहाँ से जड़नुमा संरचनाएं विकसित होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, राइजोफोर कहते हैं। अब इसमें सिलेजिनेला के प्लांट के आकार में अत्यधिक भिन्नता होती है, क्योंकि ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ सेमी से लेकर ये कई मीटर तक लंबा होता है, मीटर तक। तो कुछ सेंटीमीटर सिलेजिनेला सिलेजिनोइडीज जो है सिलेजिनेला सिलेजिनोइडीज जो है वो कुछ सेंटीमीटर लंबा प्लांट होता है, जबकि सिलेजिनेला विल्डीनोवा ये जो है ये कई मीटर तक लंबा होता है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि सिलेजिनेला में कई प्रकार की वेरिएशन पाई जाती हैं, जो कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर तक पाई जाती हैं। अब अपने बात करें कि संरचना के आधार पर सिलेजिनेला को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सिलेजिनेला के अंदर जो लीव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की लीव्स बनती है, इसलिए उनको 2 भागों में अपन बांट सकते हैं सिलेजिनेला को। पहला जो है वो होमोफिलस या होमियोफिलस सबजीनस, यानी सिलेजिनेला के जीनस को अपन 2 उपवंशों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, सबजीनस फर्स्ट होमियोफिलस और सबजीनस सेकंड जो है वो हेटेरोफिलस। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि होमोफिलस, फिलस कहते हैं फोलियोज से बना फिलस शब्द, यानी पत्ती, फोलियोज लीफ को कहते हैं। तो इसमें जो पत्तियां होती हैं सभी समान होती हैं, सभी लीव्स इक्वल या समान, इसको होमोफिलस कंडीशन कहते हैं। सभी की सभी पत्तियां समान होती हैं, जिसको अपन समपर्णी कहते हैं, आइसोफिलस या होमोफिलस, समपर्णी पत्तियां। दूसरे के अंदर हेटेरो है, इसका मतलब 2 भिन्न प्रकार की पत्तियां बनेगी। तो इसमें डोर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस पे अलग अलग पत्तियों का एक चैन होती हैं या पंक्तियों के रूप में पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। देखिए जैसे ये स्टेम का भाग है, इस स्टेम पर यहाँ पे एक लीफ लगी है, दूसरी यहाँ पे ये लीफ लगी है, तीसरी यहाँ पे ये लीफ लगी है, ये स्टेम की डोर्सल सरफेस पे लगी हुई है। अब इसमें ये जो है ये यहाँ पे इस तरह की ये ऐसे इसमें पत्तियाँ लगी रहती हैं। तो ये तो वेंट्रल सरफेस पे उपस्थित पत्तियाँ हैं और ये डोर्सल सरफेस पे उपस्थित पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से 2 पंक्तियों में पत्तियाँ व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इसको हेटेरोफिलस लीव्स कहा जाता है। कुछ पत्तियाँ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती हैं। तो अब अपने बात करें कि हेटेरोफिलस जो सिलेजिनेला होते हैं उनमें अधिकांशतः क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो है वो प्रोस्टेट होती है, जबकि होमोफिलस के अंदर प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है और इसमें पत्तियां सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस कैसे आ गई, जैसे प्रोस्टेट है तो इसके नीचे की पत्तियों की लाइन अलग बनेगी और ऊपर की पत्तियों की लाइन अलग बनेगी, इसलिए ये हेटेरोफिलस स्पीसीज के अंदर जो तना होता है वो प्रोस्टेट होता है, जबकि होमोफिलस स्पीसीज के अंदर तना जो है वो इरेक्ट होता है। अब अपने बात करेंगे इसमें पत्तियां जो है 2 प्रकार की है ही, तो दोनों अलग अलग पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित होती हैं और होमोफिलस कुछ ही वंशों के अंदर पाई जाती हैं। लगभग 50 स्पीसीज ऐसी हैं जिसके अंदर होमोफिलस लीव्स प्रेजेंट होती हैं, 50 स्पीसीज।
इन 50 स्पीसीज़ को छोड़कर से सभी स्पीसीज़ है वो हेटेरोफिलस जातियों के रूप में पाई जाती हैं और इनके अंदर पत्तियां जो है वो 2 प्रकार की होती हैं हेटेरोफिलस में। अधिकांश जातियां इसी फॉर्म में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल सिलेजिनेला क्रेशियाना, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला क्राइसोकोलस, सिलेजिनेला क्राइसोकोलस आदि कुछ जातियां ऐसी हैं या अधिकांश जातियां ऐसी हैं जिनके अंदर हेटेरोफिलस लीव्स पाई जाती हैं। अब अपने इन 2 प्रकार के वंशों के बारे में, उपवंशों के बारे में डिस्कस किया। अब अपने बात करें कि सिलेजिनेला जो है उसका स्पोरोफाइट जो है वो रूट स्टेम लीव्स के अंदर डिवाइड होता है। किसमें? रूट स्टेम और लीव्स। जड़ तना पत्ती में इसका बीजाणुद्विद विभेदित होता है। तो सबसे पहले अपन जड़ की बात करें तो इसमें जो प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट जो है वो अल्पकालिक होती है, जो शीघ्र ही किस में परिवर्तित हो जाती हैं? अपस्थानिक या एडवांटिशियस रूट में परिवर्तित हो जाती हैं। ये जो जड़ें होती हैं अत्यधिक मुलायम, पतली और द्विभाजी शाखित होती हैं कि सबसे थिन होती हैं, पतली होती हैं, स्मूथ होती हैं और इसके अलावा सॉफ्ट होती हैं और डाइकोटमसली ब्रांच्ड यानी द्विभाजी शाखित होती हैं। कुछ जातियों के अंदर जड़ें जो है स्तंभ के द्विभाजी भागों से विकसित होती हैं और इस प्रकार की जड़ें क्या कहलाती हैं? राइजोफोर कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में सिलेजिनेला लेविगेटा, इनके अंदर जो है राइजोफोर प्रेजेंट होते हैं जो कि द्विभाजी बिंदु जो होते हैं, जैसे ये स्टेम है इसका ये द्विभाजी बिंदु है, इस जगह पे यहाँ पे ये जड़ विकसित होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? राइजोफोर कहते हैं। जबकि कुछ जातियों के अंदर स्टेम के किसी भाग से भी जो है जड़ विकसित हो सकती हैं। इस प्रकार की जो जातियां हैं वो अधिकांश जातियां इसी प्रकार की पाई जाती हैं। अपन अभी उदाहरण लिया था जैसे सिलेजिनेला लेपिडोफिला आदि जातियों के अंदर इसके तने के किसी भी भाग से जड़ विकसित हो सकती है। सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला आदि में जो है कहीं से भी जड़ें विकसित हो सकती हैं। लेकिन सिलेजिनेला सिलेजिनोइड के जो स्टेम का आधारीय भाग होता है वो आधारीय भाग फूला हुआ होता है और उस फूले हुए भाग से जड़ें विकसित होती हैं और वो जड़ें भी कैसी होती हैं? द्विभाजी शाखित होती हैं। सिलेजिनेला की अधिकांश जातियां जो होती हैं उन अधिकांश जातियों के अंदर जहां द्विभाजी बिंदु है उस द्विभाजी बिंदु से अशाखित लंबी जो है संरचनाएं विकसित होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर का शीर्ष भाग जो होता है अभी मैंने बताया था वो कैसा होता है? डाइकेजियल ब्रांच्ड होता है, डाइकोटमसली ब्रांच होता है। अब अपन स्टेम के बारे में बात कर चुके हैं, रूट के बारे में बात कर चुके हैं। अब स्टेम के बारे में बात करें कि इसका स्टेम कैसा होता है। तो अपने ने अभी बात की थी कि जो होमोफिलस सिलेजिनेला होते हैं या होमोफिलस उपवंश के जितने भी सदस्य होते हैं उनके अंदर इरेक्ट स्टेम होता है, इरेक्ट स्टेम ऊर्ध्व होता है या सब इरेक्ट स्टेम पाया जाता है। इसके ऊपर पत्तियां जो है वो व्यवस्थित होती हैं। इसके अलावा जो हेटेरोफिलस उपवंश है उसके अंदर जो स्टेम होता है वो प्रोस्टेट होता है,
स्टेम शयान होता है, प्रोस्टेट होता है और पृष्ठाधर होता है। पृष्ठाधर यानी डोर्सी वेंट्रल। डोर्सल सरफेस पे अलग होता है और लोअर सरफेस पे अलग, वेंट्रल सरफेस पे अलग होता है, इसलिए इसको डोर्सी वेंट्रल सरफेस कहा जाता है। अब अपने बात करें लीव्स की, तो सेलेजिनेला के अंदर पत्तियां आप लोगों ने शायद स्टेम को देखा नहीं है। जैसे अपने ने कहा था कि ये तना द्विभाजी शाखित होता है, आगे चलकर ये दो भागों के अंदर इस तरह से विभेदित होता है और इसके प्रत्येक भाग पर इस तरह से लीव्स उपस्थित होती है। इस संपूर्ण स्टेम पर लीव्स प्रेजेंट होती है। और इसकी पत्तियों की विशेषता होती है कि इसकी पत्तियों के अंदर अशाखित मिडरिब प्रेजेंट होती है और इसके शीर्ष भाग पर यहाँ पे स्ट्रोबाइलस उपस्थित होते हैं। तो ये अगर ये प्लांट इरेक्ट है तब तो इसके अंदर ये जो स्टेम वाला भाग उपस्थित होता है, स्टेम वाले भाग पे, इस फूले हुए भाग पे यहाँ पे इस तरह की डाइकोटमसली ब्रांच्ड जो है राइजोइड्स उपस्थित होते हैं। और अगर ये प्रोस्टेट फॉर्म में है तो प्रोस्टेट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जैसे ये प्रोस्टेट फॉर्म में होगा तो इसके यहाँ पे ये भाग जो है उपस्थित होता है, इस पे यहाँ से ये इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच जो है वो राइजोफोर उपस्थित होते हैं, जिसका राइजोफोर का आधारीय भाग जो है वो इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच्ड होता है। तो ये इरेक्ट और प्रोस्टेट दोनों प्रकार के प्लांट के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब इसकी पत्तियों के अंदर अपने ने बात की कि जो लीफ होती हैं ये इस तरह की इसमें लीफ है। इसकी लीफ के आधारीय भाग पर ऊपर की ओर एक पतली अतिवर्धी के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। ये लीफ की संरचना हो गई, ये लीफ हो गई, ये मिडरिब हो गई और ये लिग्यूल हो गया। जीभ लाइक अतिवर्धी या छोटी लीफ लाइक झिल्ली नुमा संरचना जो पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिग्यूल कहते हैं। इसमें अधिकांश वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बारे में अभी तक कोई विशेष कार्य के बारे में पता नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इसका प्रमुख कार्य जो है वाटर एब्जॉर्ब करना या जो स्त्रावी पदार्थ है उनको स्टोरेज करना होता है। और इसके साथ में ये जो संरचनाएं होती हैं वाटर एब्जॉर्ब करके संचित कर लेती हैं, तो प्लांट को सूखने से बचाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से अपन सेलेजिनेला के रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में अपने मॉर्फोलॉजी का आज अध्ययन किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।